Hello students, we are back to our second video of Change the Voice part 2. हमने अभी अभी पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा होगा. नाउ इट इज पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम जो सीखने वाले हैं की पॉइंट्स चेंज द वॉइस का, उसमें हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे वॉइस चेंज, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन मार्क वाले, टू ऑब्जेक्ट्स यानी एक ही सेंटेंस में जब दो दो ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे. जब ऑब्जेक्ट दो होंगे तो दो आंसर बनेंगे. एंड लास्ट है इंपरेटिव सेंटेंस. तो ये 4 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. उससे पहले जो हम पहले सीख चुके थे उसके की फीचर्स थोड़े देख ले एक बार. की पॉइंट्स कि वॉइस चेंज करने के लिए हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस एक्सचेंज करते हैं, वो फर्स्ट पार्ट है. ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम सब्जेक्ट और वर्ब को लेके व्हाट से या हम से क्वेश्चन पूछते हैं और कोई एक ही आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट है. पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय रखते हैं, जब आगे ही है तो पीछे बाय हिम होता है. पैसिव वॉइस में बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल मींस V3 और उससे पहले बी का कोई प्रॉपर फॉर्म रखता है एज पर द टेंस. ओके, तो ये हो गई थोड़े की पॉइंट्स जो हमने वीडियो 1 में देखे थे. नाउ विल स्टार्ट अवर पार्ट 2. एंड फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव में किस तरह से हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे. क्वेश्चन है ही डिड नॉट रिंग द बेल. तो ये सिंपल पास्ट टेंस है. डिड आया मतलब अगर हम आप डज रखते, ही डज नॉट रिंग द बेल, तो वो ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो हमने प्रेजेंट टेंस में मालूम था, हमने किया था पैसिव वॉइस अफर्मेटिव में द बेल इज रंग बाय हिम, एंड पास्ट टेंस में द बेल वाज रंग बाय हिम. ओके, तो पैसिव वॉइस में नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना है. इतना याद रहे कि डू डज और डिड एक्टिव वॉइस में होता है, डू एंड डज प्रेजेंट में, आई डोंट, ही डजंट, लेकिन पास्ट में सब में डिड होता है, आई डिडंट, ही डिडंट. ओके, तो डू डज और डिड नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कभी नहीं आते. ओके, तो यहाँ पे जो द बेल वाज रंग बाय हिम था पास्ट टेंस का सेंटेंस, उसमें सिर्फ नॉट रखेंगे तो ये पास्ट का नेगेटिव हो गया. तो नेगेटिव इतना हार्ड नहीं है, नेगेटिव बहुत ईजी है. लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा ध्यान रखना है. डिड ही रिंग द बेल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्वेश्चन में हमको मालूम है कि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. सो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन है. तो जब उसका आंसर बनेगा तो ऐसा ही करना पड़ेगा हमें कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा. तो हमको मालूम है कि पास्ट टेंस में हमने सेंटेंस किया था द बेल वाज रंग बाय हिम, तो क्वेश्चन में वाज पहले आएगा, वाज द बेल रंग बाय हिम, ये उसका आंसर है. ओके, अगर यहां पर और क्वेश्चन है, डिड के आगे वैन रख दिया, ये डिड ही रिंग द बेल मतलब उसने बेल बजाई थी क्या, और उसके आगे वैन रख दिया, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वैन आया, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से पहले ही वैन आएगा. और बाकी सारा जो आंसर था यहाँ ऊपर जो रिपीट हुआ है डिड ही रिंग द बेल, और सेम आंसर वहां पे रिपीट होगा, तो आंसर इस तरह से बनेगा when was the bell rung by him. ओके, सो अगर क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो वो बिफोर हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव में भी और पैसिव में भी, और उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट. ये जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, इतना याद रखना है पैसिव वॉइस में भी. ओके, एक्टिव में तो होता है और पैसिव में भी ऐसा ही होता है, बिफोर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो इंट्रोगेटिव हो गया. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स. जब एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होंगे, हमने पहले सीखा था या व्हाट से या हमसे क्वेश्चन करे और जो आंसर मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो एक ही होता है. लेकिन अभी हम सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से तो भी आंसर मिलेगा, और हुम से पूछेंगे तो भी आंसर मिलेगा. ये व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे सी गेव व्हाट, तो आंसर मिला अ गिफ्ट. दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे टू हुम, तो आंसर मिलेगा हिम, तो दोनों आंसर है. तो जब दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो व्हाट का आंसर होता है
उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो whom का आंसर होता है टू whom, फॉर whom, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट, जो आर्टिकल्स होती है, ये चीज होती है ना, वो होता है डायरेक्ट, और जो पर्सन होता है इंसान के लिए होता है, यहाँ पे हिम हर आएगा, मी आएगा, गिव मी, गिव हिम, गिव हर, गिव यू। तो यहाँ पे पर्सन है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जब ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो दो आंसर बन सकते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस जो एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी आंसर लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी, दोनों से आंसर लिख सकते हैं। तो हम दोनों से आंसर लिखेंगे सी। पहला आंसर बनेगा इस तरह से, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू हर, सॉरी गिवन टू हिम बाय हर। ओके, नेक्स्ट आंसर बनेगा ही वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। ओके, नाउ सी, यहाँ पे जो अ गिफ्ट है वो पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नीचे ही है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हिम होता है ऑब्जेक्ट में और आगे सब्जेक्ट में आएगा तो ही हो जाएगा, वो हम पहले सीख चुके थे। ओके, सो इस तरह से जब एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो तो उसके दो आंसर बन सकते हैं। जब आंसर खुद लिखना है तो दो में से कोई एक आंसर लिखते हैं तो सही मार्क मिलता है। बट एमसीक्यूज में थोड़ा ध्यान रखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन ध्यान रखना है। मिस्टेक कहाँ होती है, यहाँ पर ये गिव जो है वो पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस में अगर अ गिफ्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज है, अगर यहाँ प्लूरल होता ना गिफ्ट्स तो यहाँ पे वर होता, गिफ्ट्स वर गिवन टू हिम। और अगर ही लेंगे तो ही के साथ ऑलवेज वॉज आएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ध्यान रखना है, और पास्ट का और सिंपल का प्रेजेंट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिस्टेक्स होती है कभी कभी और मार्क्स निकल जाता है। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट, कमांड्स, ऑर्डर्स, तो इस तरह से सेंटेंस जो होते हैं उसमें एक तो लेट मी रिंग द बेल, ये भी इंपरेटिव है, एंड रिंग द बेल, ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है। तो उसका आंसर कैसे बनेगा, तो इसका आंसर भी दो तरीके से बन सकता है। एक तो लेट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं आंसर, और दूसरा शुड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं आंसर। सो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर बन सकते हैं। जब आपको लिखना है आंसर तो ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब एमसीक्यूज में आपको सिलेक्ट करना है तो भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, लेट और शुड कभी एक साथ नहीं आएंगे। लेट मी रिंग द बेल ये क्वेश्चन है, तो उसमें ये द बेल है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ओके, तो यहाँ पे लेट द बेल बी रंग बाय मी, तो ये मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वहां पे बाय मी यूज करेंगे। हम्म, और जब शुड का इस्तेमाल करेंगे तो ये द बेल पहले आएगा, द बेल शुड बी रंग बाय मी। लिखने में ये दो में से कोई एक लिख सकते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू होगा तो या तो लेट वाला या तो शुड वाला, कभी कभी लेट और शुड दोनों मिक्स करके दिए होंगे। तो ऐसे आंसर में कभी लेट और शुड कभी एक साथ नहीं हो सकते। हम्म, दूसरा है आगे से लेट में निकाल दिया, रिंग द बेल, हम किसी को बोल रहे हैं रिंग द बेल, बेल बजाओ। यहाँ पे लेट मी रिंग द बेल, मुझे बजाने दो, बजाने दो, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं रिंग द बेल, बेल बजाओ। सो आंसर में आप देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा। यहाँ लेट द बेल बी रंग, तो पीछे से बाय में निकल गया, लेट द बेल बी रंग, ये लेट वाला आंसर। और शुड से आंसर करेंगे, द बेल शुड बी रंग, तो लास्ट में से बाय मी निकल गया, जो आगे से लेट मी निकल गया क्वेश्चन में, तो आंसर में पीछे से बाय में निकल जाएगा। ओके, और अगर आगे लेट मी है और लेट हिम है तो यहाँ पे बाय हिम आएगा। अगर ऐसे बोलेंगे लेट हिम रिंग द बेल तो यहाँ पे बाय हिम आएगा, लेट हर रिंग द बेल तो यहाँ पे बाय हर आएगा। सो बोथ आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, लेट मी रिंग द बेल, लेट हिम रिंग द बेल, लेट हर रिंग द बेल, लेट देम रिंग द बेल। सो इट डजंट मैटर यहाँ पे मी है या हिम है या हर है या देम है, तो जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वही यहाँ बाय के बाद आएगा। और अगर लेट मी नहीं है, लेट हिम नहीं है, सिर्फ रिंग द बेल है, तो दोनों आंसर की शुरुआत तो सेम रहेगी, पीछे से बाई वाला एजेंट निकल जाएगा। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एंड सेंटेंस विथ टू ऑब्जेक्ट्स एंड imperative.
तो इम्परेटिव के आंसर कैसे बनता है, टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ये सारे पार्ट्स हमने ये सारे पॉइंट्स इस पार्ट में कवर कर लिए। सो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हमको पूरा सीखना था वो सारे रूल्स हमने सीख लिए हैं। अभी जो प्रैक्टिस होगी वो टेक्स्ट बुक के अलग अलग सेंटेंस लेके उसके क्वेश्चंस बना के हम यहाँ प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि किस तरह से आंसर बनता है। यही फॉर्मूलाज पे सारे आंसर बनेंगे। सो आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक नए वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सजेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन। और आपकी तरह आपके भी दूसरे फ्रेंड्स होंगे जो ग्रामर से स्ट्रगल करते रहे होंगे, तो उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।